हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी कॉमर्स की स्टडी। ओके, कॉमर्स यानी कि जैसे कि यूज़फुल है ये बीकॉम, बैप, बीबीए या फिर एमबीए, एमकॉम, जिसको भी ये टॉपिक्स होते रहेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया कि कौन कौन से वीडियो यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वो टॉपिक्स एक बार देख लो ताकि आपको अगर यूज़फुल है तो फिर वीडियो कंटिन्यू करो। ओके, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। इसके पहले हम लोग ने कंसेप्ट ऑफ सर्विस देखा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, गुड्स और सर्विस के बीच का डिफरेंस, ये सब देखा हमने। ठीक है, नहीं देखा तो आपको लास्ट वीडियो देख लो। अब हम आज देखेंगे स्कोप ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो स्कोप ऑफ सर्विस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो यहाँ पे देख लेंगे हम। थोड़ा सा डिस्कशन कर देती हूँ। ठीक है, कि स्कोप ऑफ सर्विस। तो उसके पहले व्हेन डिस्कसिंग स्ट्रेटेजी टू मार्केट मैन्युफैक्चर गुड्स, मार्केटर्स यूजुअली एड्रेस 4 बेसिक स्ट्रेटेजी एलिमेंट। ठीक है, कितने 4 बेसिक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स है। ये आपको आगे काम आने वाला और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी हर एक को आगे। ठीक है, कौन कौन से जो 4 बेसिक स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन या फिर उसको कम्युनिकेशन। समझ में आया? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, 4 पीस भी उसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम आगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है खाली आपको मैंने। ओके, तो स्कोप ऑफ सर्विस की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो वहाँ पे आपके पास फर्स्ट है प्रोडक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट एलिमेंट। तो प्रोडक्ट एलिमेंट्स यानी क्या? अगर विदाउट प्रोडक्ट आप मार्केटिंग कर पाओगे? नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट एलिमेंट्स, द मैनेजर्स मस्ट सिलेक्ट द फीचर्स ऑफ बोथ द कोर प्रोडक्ट, आइदर गुड्स और सर्विस, and bundle of supplementary service elements surrounding it with reference to the benefit desired by the customer and how well competing product perform. In short, they must be attentive to the all aspects of service performance that have potential to create value for customers. ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट एलिमेंट्स। नेक्स्ट है प्लेस, साइबर स्पेस एंड टाइम। ठीक है, तो प्लेस, साइबर स्पेस एंड टाइम, तो ये भी ध्यान में रखना। डिलीवरिंग प्रोडक्ट एलिमेंट्स टू कस्टमर्स, अब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को जब भी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, ठीक है, प्रोडक्ट एलिमेंट को, तो आपको वहाँ पे कस्टमर्स या फिर प्लेस या फिर टाइम या साइबर स्पेस, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रख के, यानी कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो सकती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्लेस, साइबर स्पेस एंड टाइम। नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये क्या है? क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट एलिमेंट टू कस्टमर्स रिक्वायर्स द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, दैट डिस्क्राइब द मेथड एंड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन विच सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। जो भी आप एलिमेंट्स करोगे, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? उसकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि वो ट्रीटेड एट सेपरेटली, शुड बी ट्रीटेड एट स्ट्रेटेजिकली या इंटर रिलेटेड। ठीक है, इस तरह से होनी चाहिए कि नो सर्विस फर्म कैन अफोर्ड टू एड्रेस आइदर एलिमेंट इन आइसोलेशन। फिर नेक्स्ट आपके पास पीपल। अभी पीपल ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट कौन लेने वाला है? ठीक है, तो मैनी सर्विस डिपेंड्स ऑन डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड द फर्म्स एम्प्लॉयज, सच एज गेटिंग अ हेयर कट और ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट। सिंपल है ये। ठीक है, फिर आपके पास प्रमोशन एंड एजुकेशन। नो मार्केटिंग प्रोग्राम्स कैन सक्सीड विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, समझो अभी मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहता तो मैं आपको पढ़ा पाती? नो ना। ठीक है, तो कैसा है? एक प्रमोशन एंड एजुकेशन। नो मार्केटिंग प्रोग्राम कैन सक्सीड विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस कंपोनेंट्स प्ले 3 vital रोल: प्रोवाइडिंग नीडेड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, persuading target customers of the merits of the specific product and encouraging them to take action at a specific time. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फिजिकल एविडेंस। द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग, लैंडस्केपिंग, व्हीकल, इंटीरियर, फर्निशिंग, इक्विपमेंट, स्टाफ मेंबर्स, printed material and other visible clues all provides tangible evidence of the firm service quality. ठीक है, ये सब क्या है? फिजिकल एविडेंस है। फिर नेक्स्ट आपके पास प्राइस एंड अदर यूजर कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइस और कॉस्ट ऑफकोर्स ये बहुत ही इफेक्टिव जो भी है प्रोडक्ट
को लेके कि प्राइस और उसका कॉस्ट कितना है, जितना चीप रहेगा वैसे इतना डिमांड उसका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो दिस कंपोनेंट्स एड्रेस मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स एंड अदर आउटलेट इनकर्ड बाय कस्टमर्स इन ऑब्टेनिंग बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट लिमिटेड टू द ट्रेडिशनल प्राइसिंग टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सेलिंग प्राइस टू कस्टमर्स, दे आर ऑल्सो इंक्लूड सीकिंग टू मिनिमाइज अदर बर्डन दैट कस्टमर में bear in purchasing and using a service, including time, mental and physical efforts and unpleasant sensory experience such as noise and smells. फिर आपके पास सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी, ओके। तो इसके अंदर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि जीडीपी अभी पता है आपको, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इंडियन जीडीपी। द सेक्टर ऑफ सर्विसेज इन इंडिया हैज द बिगेस्ट शेयर इन द कंट्रीज जीडीपी फॉर इट्स अकाउंटेड अराउंड, कितना बोला यहाँ पे 53.8% इन 2005 का ये जो भी है आंकड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से वो आगे आगे आगे, अगर आपको रिसेंटली का चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करो, गूगल बाबा की जय हो, ठीक है। हर एक आपको ये जो भी है वो सब आपको उसके ऊपर अवेलेबल रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट है आपके पास ये लास्ट टॉपिक है इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इन कॉमर्शियल सर्विस, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला गूगल बाबा की जय, ठीक है। ये पूरा जो भी है, ठीक है, ये पूरा आपको रिसेंटली का भी आपको मिल जाएगा आपके नेट के ऊपर, जिसको आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे 2008 तक का दिया है, ओके। फिर है सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो सर्विस सेक्टर इंडिया रैंक 15th इन सर्विस आउटपुट, ठीक है। कौन सा रैंक है यहाँ पे 15th इन सर्विस आउटपुट एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉय टू अराउंड 23% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन द कंट्री, ठीक है। इतना ये कर रही है इंडिया। कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, सोशल एंड पर्सनल सर्विस, कम्युनिटी, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग, बिजनेस सर्विस एंड रियल एस्टेट, ठीक है। तो रीजंस क्या है कि क्यों सर्विस सेक्टर बढ़ते जा रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन जीडीपी, तो ये है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज वेरी रैपिडली इन इंडियन जीडीपी फॉर मैनी फॉरेन कंज्यूमर्स हैव शोन इंटरेस्ट इन द कंट्री सर्विस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो इंडियंस यानी कि कंट्रीज के जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है उसमें फॉरेन कंज्यूमर जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए ये हमारा जो भी है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जीडीपी, जैसे कि इंडिया हैज़ अ लार्जली पूल ऑफ हाईली स्किल्ड, लो कॉस्ट एंड एजुकेटेड वर्कर इन द कंट्री, ठीक है। ऑफकोर्स है, लेकिन पता है भी आपको भी आगे क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजंस है। फिर सर्विस सेक्टर इन इंडिया मस्ट बी गिवन अ बूस्ट, क्यों बूस्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं तो देख लो वो। ओके फाइन, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये पूरा एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, तो मैंने काफ़ी कवर करवा दिया है इसके अंदर, ओके। पूरा एक यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। यूनिट 2 है मार्केटिंग मिक्स, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। तो मिलेंगे अब लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ मार्केटिंग मिक्स के साथ, ओके।